नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले नजर दौड़ाए आज मार्केट पे तो शानदार रिकवरी निचले स्तरों से। फ्लैट शुरुआत हुई थी, उसके बाद तेजी में बढ़ता गया बाजार। 24,783 का इसका लो वहां से रिकवर होकर 25,000 के पार निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये कि 25,000 के स्तर को सस्टेन करता है कि नहीं निफ्टी। अभी तो फिलहाल 25,007 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी भी देखिए शानदार रैली यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल्स में भी अच्छी खरीदारी, 426 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बैंक निफ्टी 56,003 पर कर रहा है कारोबार। 56,035 का अभी तक का इसका हाई। तो यहाँ पर भी डेज हाई पे मार्केट आपको देखेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी स्थिति देखिए तो वहाँ पे ठीक ठाक नजर आ रही है। मिड कैप देखिए ये भी डे हाई के आसपास 0.25% तेजी के साथ। स्मॉल कैप में भी रौनक ब्रेथ आपको आज शानदार नजर आएगी। आईटी को छोड़ते तो सभी सेक्टर्स में खरीदारी नजर आ रही है। फिलहाल देखिए ब्रेथ में थोड़ी रसाकसी का माहौल है, लेकिन झुकाव जो है वो चढ़ने वालों के तरफ ही है। तो आईटी भी देखिए ग्रीन इनफैक्ट आया। पीएसयूज रियल्टी में शानदार और फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल वही जो कि मैंने उठाया कि ये जो तेजी है कितनी टिकाऊ है, 25,000 का स्तर कितना इंपॉर्टेंट, इसको मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। मार्केट सब पे करेंगे बातचीत, आपके सवालों को भी एड्रेस करेंगे। शो में जोड़ते हैं मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी को। अमित जी, स्वागत है आपका शो में और वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से आप देखें निफ्टी ने आज 25,000 का स्तर तोड़ा है, मार्केट एट डेज हाई, पॉजिटिव सेंटिमेंट लग रहा है, कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी आज के सत्र में आपको, और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, पहले आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच जी श्रेया जी, देखिए बेसिकली मार्केट का मूड माहौल यही रहा है हमारा कि 24,500 ऑन द डाउन साइड और 25,200 ऑन द अप साइड। ये ब्रॉडर रेंज काफी दिनों से रही है। अगर आप चार्ट्स देखें पिछले एक महीने से हमारी ये रेंज पर्टिकुलरली निफ्टी में रही है। जब भी हम कोई इनसाइड दिस रेंज एक स्ट्रॉन्ग मूव देखते हैं तो अक्सर देखा गया कि अगले दिन फॉलो अप नहीं आता और थोड़ा सा फिर वापस मूड माहौल खराब हो जाता है। बट ओवरऑल ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। मुझे लगता है अल्टीमेटली जब ग्लोबल सारा कूल डाउन करेगा वी विल क्रॉस 25,200। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो मेरी रणनीति यही है कि अगर आप पोजिशनल प्लेयर हैं तो कभी भी कोई अच्छा कोई ड्यू टू ग्लोबल न्यूज या वॉलेटिलिटी कोई डिप आए टूवर्ड्स 24,600 24,700 तो वहां पे लेना चाहिए एंड प्ले फॉर अ ब्रेकआउट ओवर अबव 25,200। अगर आप नीचे के लेवल्स में लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, स्टॉप लॉस फेवरेबल रहेगा। और अगर हम प्योरली आज की बात करें एकदम इंट्राडे पर्पसेस के हिसाब से, निफ्टी स्पॉट 25,025 पे ट्रेड कर रहा है। किसी की अगर पोजीशन है, किसी ने अगर इस मूव को ऑलरेडी खेला है तो अपने स्टॉप लॉस लगभग ट्रेल कर लें 24,940 तक और इस पोजीशन को फॉर द डे राइट करें। ओके, तो पॉजिटिविटी लग रही है मार्केट में। ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे क्या रुख हो रहेगा अमित जी? बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? ये भी इसने भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखाई है, 5644 के लेवल पर है। यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? जी, बैंक निफ्टी ने भी लगभग 7-8 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था लेकिन वो फेल हो गया और वापस अपने 10 और 20 डेमा पे आ गया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब नहीं है। इनफैक्ट जिस जोन से आज ये टेक ऑफ कर रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। इट्स अ पुल बैक जोन। 10 और 20 डेमा 56,052 का प्राइस है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी वॉलेटाइल होता है तो यहाँ पे जब तक 55,600 टू 650 इंटैक्ट है, आई थिंक देयर इज अ अपमूव ऑन। कल के सत्र में एक नेगेटिव कैंडल थी और आज एकदम रिवर्सल कैंडल है। अगर डेज एंड तक ये सस्टेन करता है तो पोजिशनली भी पॉजिटिव रहेगा एंड देन वी में सी 56,500 एंड 57,000। तो व्यू पॉजिटिव है। जोन को देखते हुए, जगह को देखते हुए छोटा सा 1% का स्टॉप लॉस लगा के चले यहाँ पे। ओके, व्यू पॉजिटिव है, 1% का छोटा सा स्टॉप लॉस और आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं तो मार्केट ओवरऑल बात करें तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ग्लोबल अपडेट्स कैसे रहते हैं वीकेंड पे, उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। हालांकि आज भी पूरा अभी दिन बाकी है, कैसे किस दिशा और दशा में जाता है मार्केट, उस पर बातचीत होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें, थोड़ी सी आपसे पूछताछ होगी, उसके बाद आपके सवाल अप्रूव किए जाएंगे और शो में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें टैग भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सीएनबीसी आवाज़ को, मुझे,
टैग करके सवाल पूछ सकते हैं, एक्स, इंस्टाग्राम पर भी, तो अपने सवाल भेजिए। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं वाराणसी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल आपका। मैम मेरे पास एनएचपीसी के 400 शेयर हैं 87.29 पैसे पे। ये हमारे पास लगभग 8 मंथ से है। मैं ट्रेडिंग के पर्पज से लिया हुआ था, लेकिन काफी टाइम से होल्ड किया हूँ। मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा और इसके लिए? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था और 1 साल तक आपने होल्ड कर लिया एनएचपीसी। हाँ मैम, रेट ही नहीं आया तो क्या करें। तो यही तो बात होती है ना, जो अमित जी, जब कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया गया स्टॉक कोर पोर्टफोलियो वाला हो जाता है। हालांकि एनएचपीसी तो लगता है ऐसे मुझे कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक। आपको कैसा लग रहा है? ये स्टॉक 87 की खरीद है, लॉस में 5 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। आज तो अच्छे खासी मूव देखने को मिल रही है 2% की तेजी के साथ, लेकिन आप देखें तो 1 महीने में टूटा है ये करीब 5%। क्या रणनीति, स्ट्रैटेजी यहाँ पर? जी श्रेया जी, पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से है, मोर देन 10 इयर्स ओल्ड, तो ये एक डिस्क्लोजर है यहाँ पे। अगर हम पर्टिकुलरली स्टॉक की बात करें एनएचपीसी की, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक क्रैक जरूर आया है ऊपर। स्टॉक लगभग 90-91 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, 5-7 दिनों में मार्केट प्रेशर के कारण ये भी नीचे आया है। बट ओवरऑल अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें और थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें पिछले 4-5 महीनों का, तो 79-80 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ से स्टॉक अक्सर रिवर्स करता है, तो अब इन लेवल्स में एग्जिट करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। आप इनफैक्ट यहाँ पे बने रहिए। मुझे लगता है अगर जैसे कि हमने बात की, ग्लोबल मूड माहौल अगर ठीक रहता है तो इनका लॉस भी कवर होगा जो 4 रुपए का। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन टेक्निकल स्ट्रक्चर, और मार्केट अगर स्टेबल रहती है तो अपर एंड ऑफ द रेंज जो कि 90 के आसपास है, स्टॉक वहां तक भी जा सकता है। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 79 रुपीज का लगा के रखें और पेशेंटली इसको होल्ड करें। तो 79 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड ही कीजिए अब इस पर्टिकुलर काउंटर को। अब आप इसको 90 रुपये प्रति टारगेट प्राइस के हिसाब से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। समीर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समीर जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं नडियाद गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा, स्वागत है सर आपका शो में। सवाल आप। हाँ, और मेरा सवाल ये है। हेलो। हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैं। सवाल मैंने रिलायंस के मैडम मेरे पास 100 शेयर है, 1430 की खरीदी है। और एक नाटको फार्मा है 903, 50 शेयर है। तो उसके अंदर क्या करें? ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पहले आपका क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं। 1430 की खरीद आपकी, 1457 पे कर रहे हैं, मामूली प्रॉफिट में आप। लेकिन उससे पहले एक राय लें, डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त राय लेनी है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। लेकिन अमित जी, रिलायंस आज डे हाई पे कर रहा है कारोबार लगभग 2.25% की तेज़ी के साथ, और कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा आपको निफ्टी 50 की तेज़ी में, हैवी वेट। और कल भी इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, और जिस तरीके से खबरें भी आ रही हैं, रिलायंस 8,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अपना बेवरेजेस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। साथ ही ब्रोकरेजेस भी इसके पूरे स्ट्रक्चर को लेकर पॉजिटिव रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर? होल्ड करना चाहिए रिलायंस को? जी श्रेया जी, रिलायंस में भी एक पहले डिस्क्लोजर है। मेरी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, बट हमने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया हुआ ऑलरेडी, ये पर्टिकुलर काउंटर रिलायंस का। सो दैट इज अ डिस्क्लोजर। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो रिलायंस ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, बेस बनाया इन द रेंज ऑफ 1400 1440। चार्ट्स को अगर हम देखें तो 1375 से 1400 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और रिसेंटली हमने देखा है कि जब भी मार्केट में क्रैक भी आया है तो स्टॉक हैज बीन एबल टू मेंटेन 1420 के लेवल्स, व्हिच इज अ बिग पॉजिटिव। और आज के सत्र में हम वंस अगेन एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। लेकिन अगर पूरा चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 1465 1470 एक रेजिस्टेंस है जहां से स्टॉक बार बार घूमता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन टेक्निकली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक पे ये है कि जिस दिन ये 1470 1475 के ऊपर एक क्लोज देगा तो उसके बाद हम एक अच्छा मूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। 1425 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और रिलायंस को आप होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा नैटको फार्मा। नैटको फार्मा का स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्टॉक में हमने लगभग फेब महीने में एक लंबा क्रैक देखा था और उसके बाद कंटिन्यूअसली ये डाउन स्लाइड में रहा। ठीक है, 10 20 50 डेमा इसने क्रॉस जरूर किया है, लेकिन वापस जो 3-4 दिन पहले एक मूव आया था स्टॉक ने वापस गिव अप कर दिया है। तो यहाँ पे सलाह ये है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें।
नेटको फार्मा कोई भी उछाला निकलने की कोशिश करे लाइंस तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नेटको फार्मा में आपको अभी फिलहाल सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। और नेटको फार्मा पे खबर भी आ रही है, जिस तरीके से स्टॉक आज छूटा भी है आप देखें तो यूएस एफडीए जांच में 7 ऑब्जर्वेशंस यानी कि 7 खामियां पाई गई है, तो उस पर खासी नज़रें बनी रहेगी कि किस तरीके से डेवलपमेंट्स वहां पे होते हैं। और देखिए न्यूज़ के बाद स्टॉक पर डेंट पड़ा है, करीब 1% गिरकर कर रहा है कारोबार। यहाँ पे आपको एग्जिट करने की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। संतोष कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी सुप्रभात। मेरे पास गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग संतोष जी, सवाल पूछिए। मेरे पास एबॉट इंडिया है, 403 शेयर है, 713 रुपये के हिसाब से। ठीक है, नजरिया क्या है लंबी अवधि? मैंने 2003 में लिया था। अच्छा, 2003 से आप होल्ड कर रहे हैं इसे? जी सर, क्या 2002 में मेरी बेटी हुई थी, उसके लिए मैंने लिया था। वाह, अबॉट इंडिया 2003 में लिया था, 703 की खरीद और अभी 31,225 पर कर रहा है कारोबार। 30,522 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट। वाह वाह वाह, मतलब गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं आप संतोष जी। अबॉट इंडिया खुद से ही आपने चुना था स्टॉक उस वक्त 2003 में? नहीं, उस वक्त मैंने मेडिसिन लाइन में ही काम करते थे। अच्छा, तो आपको ये स्टॉक पसंद आया तो ले लिया, उसके बाद से कभी बेचा नहीं? थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की, मन किया कभी कि बेच डाले, पैसा निकाल ले? नहीं, मैंने एकदम ठीक किया था। मेरी बेटी की उम्र जब 24 साल आएगा तब इसको कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत सटीक रणनीति स्ट्रैटेजी अपनाई है अबॉट इंडिया में आपने। अमित जी, गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं अभी ये, तो अब क्या करना चाहिए यहाँ से? थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी मलाई क्रीम खाएं अब आराम से बैठकर, या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगती है। और सवाल मेरा दूसरा आपसे ये होगा कि अगर ऐसा ही कोई स्टॉक आप सुझाएं जो अपनी बेटी को गिफ्ट कर सके हम, तो वो कौन सा स्टॉक होगा? पहले तो अबॉट इंडिया पे राय आपकी। जी श्रेया जी, आई थिंक इज बीन रियली लकी। लोग अक्सर मिडवे निकल जाते हैं जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक रणनीति ली इन स्पाइट ऑफ ऑल द वॉलेटिलिटी ऑफ द लास्ट 20-22 ईयर्स। बीच बीच में जो बैड फेजेस आते हैं फिर भी होल्ड किया। तो आई थिंक इन्होंने खुद ही बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया है इसे होल्ड करने का, एंड वी शुड गो विद दिस डिसीजन ओनली। टेक्निकली ऑल्सो कोई वीकनेस नहीं है इस चार्ट में। यहाँ पे बने रहने की सलाह है। थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस लगभग 28,000 के आसपास लिए हैं। निकलने की बिल्कुल सलाह नहीं है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जिस हिसाब से आप इतने सालों से बने हुए हैं, अपनी इस इन्वेस्टमेंट में जरूर बने रहें। ये सवाल पूछने नहीं आए थे, फ्लेक्स करने आए थे कि देखो मेरे पास इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट में है, लेकिन अभी भी बने रहने की सलाह है संतोष जी। लाइटर नोट पे मैं ये कह रही थी, बहुत अच्छी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से ये बात कर रहे हैं हमारे साथ। मिथुन घोष जी जुड़ रहे हैं। मिथुन जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हाय, गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम कॉलिंग फ्रॉम एक्चुअली चंदन नगर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। स्वागत है सर आपका। सवाल मेरा कॉल है। मैं कॉनकॉर्ड रिसेंटली लिया था at the rate of 95 shares है, at the rate of 798 on the recommendation of the channel, but अभी what should we do? It's 5-6% down है, whether we hold और इसको कंटिन्यू करें मैडम? ओके ठीक है, 60 रुपीज़ पर शेयर आप लॉस चल रहे हैं इसमें। 737 पे कर रहा है कारोबार। आज अच्छी खासी तेजी है इसमें, डिहाई के आसपास कारोबार करता दिखेगा आपको 1.5% की तेजी के साथ। रिसेंट आपने सही कहा, रिसेंटली अच्छी रैली दिखाई थी, एक महीने में भी 2% के करीब चढ़ा है, लेकिन फिर से थोड़ा फिसला भी। कॉनकोर पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं अमित जी, क्या करना चाहिए इनको? जी श्रेया जी, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि रिसेंटली यहाँ पे हमने एक रैली देखी थी, एक ब्रेकआउट देखा था लगभग 720 के लेवल्स पे एक महीना पहले, और उसके बाद स्टॉक ने लगभग 100 रुपए की तेजी दिखाई टुवर्ड्स 820 लेवल्स, और वहां से हम कंटिन्यूस एक स्लाइड देख रहे हैं। देखिए अब ये जोन वही आ गया कि जहां से ब्रेकआउट हुआ था। तो आई थिंक दिस, अगर ये जोन होल्ड करता है तो इट विल बी अ पॉजिटिव, बिकॉज इट्स अ सपोर्ट जोन। पहले ये रेजिस्टेंस था, तो इट मे एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। 720-725 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मेरी राय ये है कि जैसे कि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अब ये जगह नहीं है कि जहां पे आपको इस स्टॉक से निकलना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सपोर्ट जोन। तो लगभग एक 715 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। इन्होंने क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मेरी सलाह यही है कि जब इनका प्राइस आता तो एक बार एग्जिट कर जाएं इसमें से फिर।
ओके 715 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें, आपका जब भाव आ जाएगा तब आप इसे एग्जिट करें, ये आपको रणनीति अपनानी चाहिए इसमें कॉनकर में। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। वरुण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। वरुण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल आपका। मैम मेरा एक सवाल है कि बीएसई लिमिटेड है मेरे पास 2760 की प्राइस पे 70 शेयर्स, और दूसरा है 3i इन्फोटेक है मेरे पास 44 की रेट पे 800 शेयर्स, क्या करना चाहिए? ओके तो बीएसई से शुरुआत करते हैं। 2760 की खरीद आपकी बताई आपने 2760 की, 2660 पे कर रहा है कारोबार, 620 पे इनफैक्ट, तो 140 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं आप बीएसई में। लेकिन जिस तरीके से बीएसई हाई साइड से तो अब काफ़ी करेक्ट हुआ और इसने 5 दिन में 5% की गिरावट देखने को मिली इस नेक्स्ट वीक। लेकिन अमित जी जो इस तरीके से पेडिग्री है बीएसई की, आप देखिए जो जिस स्पेस में आता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैली हमने देख ली, सीडीएसएल, कैम्स, M6, BSES सभी में। अब क्या करना चाहिए इनको, होल्ड ही रहेगा बीएसई या फिर एग्जिट कर जाएं? श्रेया जी देखिए, अगर बीएसई के हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में जितना बड़ा रन अप आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी था और वही हो रहा है यहाँ पे। तो स्टॉक ने अपना रीसेंट हाइज गिव अप किया बिकॉज काफी रन अप और काफी स्ट्रेच हो चुका था अपनी की मूविंग एवरेजेस से। तो इसीलिए स्टॉक नीचे आ गया। फिलहाल स्टॉक 10 और 20 डेमा के नीचे है और ऑलमोस्ट थोड़ा सा 50 डेमा दूर है 2400 एंड दैट इज अ सपोर्ट एरिया। लेकिन अगर हम इमीडिएट स्विंग लो की बात करें, 2 दिन पहले का स्विंग लो, तो दैट इज 2500। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस स्टॉक कि वो 2500 का लेवल होल्ड करे। 2500 अगर नहीं होल्ड करेगा तो फिर थोड़ा सा स्लाइड हम यहाँ पे और देख सकते हैं। तो सलाह यहाँ पे यही है कि 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बीएसई होल्ड करने के राय। और एक्सपायरी डे में जो बदलाव हुए हैं, अब बीएसई की एक्सपायरी जो शिफ्ट हो जाएगी थर्सडे से, तो नियर टर्म में ऐसे आप ब्रोकर जैसे एक्सपर्ट्स मांग के चल रहे हैं, थोड़ा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी, इसलिए थोड़ा नियर टर्म में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। तो अभी फिलहाल 2500 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। और बात भी सही है, काफ़ी स्ट्रेच हुआ था तो मुनाफा वसूली लाजमी है। चलिए इसी के साथ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है कुछ सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाए, उनके क्वेश्चंस एड्रेस किया जाए। एक्स पे बहुत सारे सवाल आए हैं और डेली सवाल भेजते हैं। आज मैंने पिक किया है कुबेर जी का क्वेश्चन और कुबेर जी पूछ रहे हैं, कुबेर जी माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चंस हम नहीं लेते, कोई और सवाल है तो आप हमें टैग करके पूछ सकते हैं। सरोज कुमार जी पूछ रहे हैं, इन्होंने होल्ड कर रखा है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ ट्रैक करते हैं अमित जी, एक बार उसका चार्ट लगाइए श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का। जी कम ट्रैक नहीं, इसे मैं ट्रैक नहीं करता बट फिर भी मैं चार्ट खोल लेता हूँ। जी बताइए प्रश्न। हाँ, 125 इनकी खरीद है, 200 शेयर्स हैं, होल्डिंग सिंस लॉन्ग, सजेशन रिक्वायर्ड टू होल्ड और बुक लॉस में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए श्रीराम प्रॉपर्टीज में? जी नहीं, अब इन लेवल्स पे हमें लॉस नहीं बुक करना है और जैसे कि हम बराबर सलाह देते हैं कि कुछ भी आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। आपकी खरीद 125 के लेवल्स की है। चार्ट्स पे 96 रुपीज का एक रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने क्रॉस किया, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, हाई लोस बन रहे हैं, तो इसलिए इसी कारणवश अब इसको यहाँ पे लॉस नहीं बुक करना है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 94 रुपीज का। जब तक 94 रुपीज इंटैक्ट है, आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन 94 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। 94 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और अभी बने रह सकते हैं। फिलहाल लॉस बुक करने की राय नहीं है श्रीराम प्रॉपर्टीज में अभी फिलहाल। कुछ और स्टॉक्स आज का टॉप गेनर्स की बात करते हैं। वायदा की PFC, REC, इरिडा सभी में शानदार तेजी, और हम लगातार डिस्कस करते हैं सुबह से। CNBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको खबर बताई और कमाई का मौका भी दिया होगा। RBI ने जो फाइनल डायरेक्शंस दिए हैं वो काफ़ी उसको ईज़ किया है। आप ड्राफ्ट से कंपेयर करें तो अब यहाँ पे लेन देन आसान हो जाएगा। तो जो फिनेंशियल वाली कंपनी है, पार फिनेंशियल वाली कंपनी, उनको ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? चेज करना चाहिए REC PFC को? अभी लग रहा है कि मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, इन लेवल्स पे खरीदारी की जाए या फिर थोड़ा वेट कर जाएं? जी देखिए, अगर पर्टिकुलरली PFC और REC की बात करें श्रेया जी, तो ये जो रिवर्सल आया है वो एक सपोर्ट जोन से आया है।
लेकिन ये बात भी सही है कि ऑलरेडी 5% बढ़ा हुआ है पीएफसी और लगभग 4.25% आरईसी बढ़ा हुआ, तो थोड़ा सा लेना मुश्किल हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। किसी की अगर पोजीशन है तो आरईसी में लगभग 393 के लेवल से होल्ड करे, सॉरी पीएफसी में, आई एम सॉरी, आरईसी में 393 के लेवल से इसे होल्ड करे अपनी पोजीशन को, और पीएफसी में अपनी पोजीशन में बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 403 रुपीज। ओके, तो फिलहाल ये दोनों पोजीशन में बने रहने की सलाह है पीएफसी और आरईसी में। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं, क्योंकि इसी से बात करते हैं, इरेडा का भी चार्ट चेक कर लें एक बार अमित जी। इरेडा काफ़ी मतलब हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में शामिल, कोर पोर्टफोलियो में इनफैक्ट शामिल रहता है इरेडा। यहाँ पे राय क्या बनेगी? 2.5% अप है आज। जी, आपने जैसे तीन स्टॉक्स की नाम लिया, पीएफसी, आरईसी और इरेडा। तो पीएफसी आरईसी का स्ट्रक्चर इरेडा से बेटर है। लेकिन अगर हम इरेडा की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कल का लो था, दैट इज अराउंड 158, तो वो बहुत जरूरी है। द लो वाज अराउंड, वन सेकेंड, यस, 158.75 का लो था। अब उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टॉक वापस स्लाइड कर सकता है। पोजीशन है तो लगभग 159 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चार्टिकली पीएफसी एंड आरईसी इज अ बेटर काउंटर। चार्टिकली इरेडा से बेटर लग रहा है पीएफसी ने आरईसी, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं इरेडा में। मेटल पैक भी आज चमक रहा है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। 1.5% ये पूरा इंडेक्स आपको अप दिखेगा। हिंडाल्को देख लीजिए, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील सभी 2.25% की तेज़ी के साथ कर रहे हैं कारोबार। सभी में अच्छा मूव। हिंडाल्को का चार्ट रखते हैं एक बार स्क्रीन पर। आपके रिजल्ट भी शानदार आए थे इसके। क्या करना चाहिए हिंडाल्को में? प्रॉफिट में बैठे हैं हमारे एक व्यूअर, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को? जी, हिंडाल्को का चार्ट काफी बेहतरीन है। पिछले 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अपने एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से बाहर आ रहा है। एक छोटा सा मिनी ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी है यहाँ पे, तो लगभग 653 का प्राइस है। 644 का स्टॉप लॉस लगे रखें और इसमें बने रहें। ओके, इसमें बने रहने की सलाह है। फिलहाल हिंडाल्को को आप होल्ड कर सकते हैं। डे हाई पे करेगा ये कारोबार, कर रहा है कारोबार लगभग 2% की तेजी के साथ। चलिए, शो को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखिए, कल इंटरनेशनल योग दिवस है। सीएनबीसी आवाज़ भी योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। आपको कुछ झलक दिखाते हैं।